दुर्योधन को भगवान समझाते हैं, भाई देखो लड़ना ठीक नहीं है, एक काम करो, आधा राज्य नहीं दे सकते 5 महल दे दो, 5 महल नहीं दे सकते 5 गांव दे दो, 5 झोंपड़ी दे दो, लड़ो मत। दुर्योधन कहता है बिना युद्धेन केशव, हे केशव बिना युद्ध के तो मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। भगवान बोले ये तो पाप है, ये अधर्म है, ये तो अधर्म है। दुर्योधन कहता है मैं जानता हूं ये अधर्म है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्तिम। हे कृष्ण ऐसा नहीं मैं धर्म और अधर्म जानता नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। आज का व्यक्ति भी दुर्योधन की तरह ही है मेरे भाई बहन। राधे राधे बोलिए जरा। और अब ध्यान से सुने कथा। दुर्योधन कहता है धर्म को जानता हूं पर धर्म करूं ये मेरा स्वभाव नहीं, अधर्म को भी जानता हूं पर उसे छोड़ दूं ये भी मेरा स्वभाव नहीं। कई लोग स्वाभाविक तौर पर अधर्मी बन चुके हैं जिन्हें धर्म पसंद ही नहीं। कई बार अकेले में सोचते हैं कि हम भी अच्छा बनेंगे, लेकिन बन नहीं पाते। वजह कपड़ा थोड़ी है स्वभाव जो बदल लिया जाएगा। कपड़ा बदलने में आसानी है, वस्त्र बदलने में आसानी है, क्लोथ्स बदलने में आसानी है, स्वभाव बदलने में आसानी। और स्वभाव कैसा है ये डिपेंड है। स्वभाव ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। दुर्योधन जैसे नहीं बनना, अगर बनना है तो धर्मराज जैसे बनना है। भगवान ने कहा ठीक है नहीं देते तो युद्ध करना ही पड़ेगा। बोले युद्ध तो होगा। युद्ध हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला। और 18 दिन के युद्ध में कौरवों के साथ में 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के साथ में 7 अक्षौणी सेना। सेना ज्यादा, योद्धा ज्यादा, धन ज्यादा, व्यवस्था ज्यादा। किसके पास? दुर्योधन के पास। पिता में भीष्म जैसा योद्धा जिसे वरदान है जब तक मैं नहीं चाहूंगा मृत्यु नहीं होगी, इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान। ये आसान बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। धर्म शुरू से जीतता आ रहा है और हमेशा जीतेगा। अधर्म हमेशा से परास्त होता आ रहा है और हमेशा हारेगा। 18 दिन के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना लड़ रही है। 11 अक्षौणी सेना वाले हार गए और 7 अक्षौणी वाले जीत गए। 100 वाले हार गए, 5 वाले जीत गए। वो 5 भाई है, ये 100 भाई है। दुर्योधन 100 के 100 मिट गए और पांडव 5 में से किसी को खरोंच भी नहीं आई, बाल बांका नहीं हुआ। बजे धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी हर जगह रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म को इग्नोर कर दोगे तो धर्म तुम्हें इग्नोर कर देगा। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए धर्म को बचाना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। हमारे दुबे जी जो जजमान हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने ये जो मंदिर बनवाया है ये अपने गुरुजी की प्रेरणा से बनवाया है। देखो कितनी बड़ी बात है। सर्वेश्वरानंद जी की महाराज, उनके गुरुजी जिनकी कृपा पात्र हैं, वो अपने गुरु की भावनाओं को आगे बढ़ाना और जो गुरु मार्ग दिखा दे उस मार्ग पर चलना, यह सनातन धर्म का सबसे पहला नियम है। और अगर आप धर्म के पद चिन्हों पर चलेंगे तो कोई व्यक्ति आपका नुकसान नहीं कर, कोशिश सब करेंगे, अंत तो गत्वा जब परिणाम आएगा तो आप ही की विजय होगी। ये जो कथा हो रही है उन्हीं गुरु जी की आज्ञा से हो रही है। वो चाहते थे कि यहाँ कथा हो और मुझे उन्होंने ये बताया कि वो यही चाहते थे कि इसी शरीर से कथा हो। तो देखो हमारा सौभाग्य, उन ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करने में हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बोलना पड़ेगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप
सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।